हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। हम लोगों ने 6.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4। और 6.4 का जो उससे पढ़ना है, उससे पहले हम लोग को एक परिमेय को जानना बहुत जरूरी है। उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यो थ्योरम क्या है वो समझते हैं पहले। परिमेय 6.6, परिमेय जो 6.6 है वो क्या कर रहा है, इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दो समरूप त्रिभुज मैं बना रहा हूं, उसके बाद समझते हैं। ये दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसको ए बी सी और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज कर रहा है। और सब क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र, ये समरूप है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। मतलब कि ये संगत भुजा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज करा है। और ये चीज कर रहा है। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या कर रहा है, कोई दो समरूप त्रिभुज है और ये दोनों क्या है, ये दो त्रिभुज है जो कि समरूप है। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे यहाँ पे लिखते रहा हूं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो कैसे लिखेंगे, ए आर, एरिया इसको बोलते हैं, ए आर ट्रायंगल ए बी सी, अनुपात पूछ रहा है तो एरिया ट्रायंगल एक कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर बराबर। अब कह रहा है इसके अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा करने का मतलब ये दो समरूप त्रिभुज है, तो इसकी संगत भुजा है ए बी, ये दोनों आपस में क्या होगा, ए बी बटा में पी क्यू। क्या कर रहा है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर। एक चीज ये हो गया बराबर, ये भी हो जाएगा। बी सी किसके अनुपात है, बी सी बटा क्यू आर का वर्ग है, इसका भी बराबर होगा। और ए सी है, ए सी बटा पी आर हो जाएगा बराबर। मतलब कि क्या कर रहा है, ये थ्योरम जो है क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके कहने का मतलब ये जो कहा गया है उसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दो समरूप दिया हुआ रहेगा, दो समरूप के बेस पे। ठीक है, तो इस यही थ्योरम यही कह रहा है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं अलग से वीडियो, अभी टोटली थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, उसका प्रूफ मैं बताऊंगा। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको कैसे अप्लाई करना है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस थ्योरम का हम लोग अप्लाई किस तरह से और किस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है क्या कर रहा है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन है इसमें, उसको मैं अप्लाई करना सीखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग ये 6.6 का जो परिमेय है इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक्सरसाइज 6.4 का जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हो सकता है पार्ट, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 हो सकता है इसमें ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में भी इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है। मान लीजिए ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, मतलब दो त्रिभुज है। ठीक है, और वो दोनों क्या है, आपस में समरूप है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया हुआ है ये चीज, सब सॉल्यूशन जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है उसको समझते हैं हम लोग, पहले उसको लिख लेते हैं।
त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ, ये चीज दिया हुआ है। और इसके जो क्षेत्रफल है क्या है, इसके जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का, ये चीज भी दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या तो फिर इसको इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से भी लिखते हैं, ए आर, ये हो गया 64 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का, ये हो गया। और एक चीज और दिया हुआ है, एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 121 स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे भी दिया है, यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है, ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, बीसी को हमको क्या ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को जो दिया हुआ था बस उसको लिख लिए। अब देखिए हम फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन का। देखिए जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज है, ये हो गया ए बी सी, और एक ये है डी ई एफ। और इसमें क्या कर रहा है कि ये दो जो दोनों है वो क्या है, आपस में समरूप है। इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों क्या दिया हुआ है, समरूप। और क्या दिया हुआ है, EF बराबर कितना है, 15.4। इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक क्या है, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये चीज हमको ज्ञात करना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी मान ले सकते हैं। ये चीज हमको ज्ञात करना है, ये चीज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, परिमेय हम जानते हैं कि अब हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसका जो होता है ये समरूप त्रिभुज, यहाँ पे कौन सा परिमेय है, परिमेय 6.6। परिमेय जो 6.6 का जो थ्योरम था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या था, दो त्रिभुज यदि समरूप होता था तो उसकी क्या होती है, क्या होता था, संगत भुजाओं के, क्या होता था, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो संगत भुजाएं का वर्ग करेंगे वो चीज ध्यान में रखना है हम लोग को, या तो ए बी बटा डी हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, बी सी बटा डी ए, बी सी बटा ई एफ, ये चीज हमको करना है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, इसका वैल्यू हमको पता है। अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना हुआ, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 64 केवल लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ कितना है, 121 इक्वल टू बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी हमको ज्ञात करना है। तो बीसी को बीसी लिख देंगे, या तो फिर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। एक्स बटा में क्या है, ईएफ, ईएफ कितना दिया हुआ, 15.4 दिया हुआ है। तो इसको 15.4 इसका स्क्वायर। देखिए अब ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये टोटल दोनों क्या हो गया, रूट में हो गया। तो 64 121 ये हो गया एक्स बटा 15/4। अब देखिए, अब ये दोनों को यदि रूट से बाहर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है, और ये 11 का। रूट से बाहर करेंगे तो इतना आ जाएगा, अब 15.4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ के बाद यहाँ है, और यहाँ के बाद कहाँ था, यहाँ था। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x। क्या आ जाएगा, 11x बराबर में क्या आ गया, 15.4 गुना में 8। ये 11 क्या है, गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो x बराबर क्या आ गया, 15.4 गुना में 8 बटा में 11। अब 11 से यदि इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा,
देखिए 11 से इसको डिवाइड, 11 से एक बार में गया तो यहाँ पे 4 हो गया और 11 चौक 44, यानी कि 1.4 आ गया। अब 1 पॉइंट तो क्या आ गया, x बराबर 1.4 इंटू 8, तो x बराबर क्या आ गया। अब 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार। तो 14 का पहाड़ा यदि 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32 के 2, 8 एकम 8 होती 11 और एक अंक पर दशमलव है, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया x का वैल्यू, x का वैल्यू किसका था, यानी कि BC आ गया। BC बराबर कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज हम लोग को ज्ञात करना था। अब बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया, ठीक है। क्या था, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ था, ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ था उसके अनुसार बस केवल परिमेय 6.6 को अप्लाई करके, अब कैसे अप्लाई करना है 6.6, ये चीज आप लोग इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर क्या है, CD है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB क्या है बराबर 2DC हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्या करा है, ये कोई समलंब है, ये कोई समलंब है। अब यहाँ पे देखिए AB बराबर क्या है, 2DC है, तो यानी कि AB वाला जो पार्ट है वो बड़ा होगा, ABCD ये होगा, यस। और क्या करा है, विकर्ण जो है परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये क्या है, इस तरह से यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए, अब फिगर बना लिया हम लोग, और जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सो समझते हैं। दिया हुआ क्या है, ABCD एक समलंब है, ये चीज दिया हुआ है। क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, और उसमें क्या दिया हुआ है कि AB समानांतर क्या है, AB समानांतर DC। AB जो है ये दोनों क्या है, ये लाइन AB और DC क्या है, आपस में समानांतर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तथा AB बराबर 2DC। अब इसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ये जो CD है ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, AB बराबर CD बराबर AB बराबर CD बराबर 2, कुछ नहीं है तो यानी कि 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हो सकता है आगे जरूरत पड़े तो इसीलिए इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, वो चीज समझते हैं सबसे पहले। त्रिभुजो AOB क्या है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज इतना के क्षेत्रफल होगा, मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABCD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ये चीज हमको ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो फिर तो क्या ये दोनों का जो क्या है, ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको AOB इस त्रिभुज DCOD और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आपस में क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। दो त्रिभुज समरूप होंगे तभी तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसी अब क्या करेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। देखिए इसमें जो है कोण A और कोण C, कोण A और कोण C, ठीक है, क्या है, एकांतर कोण है। जब कोई समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इस कोण को क्या होता है, एकांतर कोण से बराबर होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी किया गया है। ये कोण A और कोण C क्या है, कोण A बराबर कोण C एकांतर कोण से, एकांतर
कोण। ठीक है, एक चीज हो गया, को एक कोण को दिखा दिए। अब एक और कोई जो होगा उसको दिखाएंगे। देखिए कोण ओ, कोण ये कोण ओ और कोण ओ क्या है, दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शॉर्ट लिख देते हैं, कोण ओ बराबर कोण ओ। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी ओ सी और बराबर ए ओ बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, कोण ए ओ बी, बीच में रखेगा जो कोण है डी ओ सी। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से दोनों क्या है, कोण ओ और कोण ओ दोनों में बराबर है। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे बचा जो कौन कौन बचा, बी बराबर डी। तो क्या हो गया, कोण बी बराबर कोण डी। कौन, ये भी किसके, ये भी एकांतर कोण। जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते हैं तो ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण से ये भी बराबर हो गया, एकांतर कोण। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए समरूपता कसौटी। क्या हो गया, ए समरूपता कसौटी से क्या होगा, ट्रायंगल ए, इसको यहाँ नहीं इधर लिखते रहे, यहाँ के बाद है यहाँ है, ट्रायंगल ए ओ बी समरूप ट्रायंगल सी ओ डी, ये चीज हो गया। अब जब ये दोनों क्या हो गया, त्रिभुज जब है आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो क्या करेंगे, अब परिमेय 6.6 का उपयोग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, विनोद, हम जानते हैं कि क्या हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। देखिए ए ओ बी और फिर क्या है सी ओ डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों की भुजाएं क्या है, एक भुजा है ओ ए ओ सी, इसका जो भुजा है ओ ए ओ बी और ए बी, यहाँ पे ओ सी ओ डी ओ सी और डी सी। लेकिन हमको यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी और डी सी भी समानांतर है, ये चीज तो ठीक है। अब हमको ए डी और सी डी, देखिए ए डी और सी डी कहाँ गया, ए डी और सी डी, ये चीज हमको पता है, ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी, सॉरी ए बी और सी डी है, सॉरी ए बी और सी डी, ये दो चीज पता है, ये दोनों भुजाओं के बारे में हमको पता है। तो वही दो भुजा लेंगे। ठीक है, लेने के लिए तो हम लोग ओडी बराबर ओडी ले सकते हैं, ओसी ले सकते हैं, ओ ए ले सकते हैं, ओबी ले सकते हैं, डीसी ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पर्याप्त जो यहाँ पे निकालने हम लोग जो दिया हुआ है उसी के बेस पर बताएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ ए ओ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भुजा ए बी बटा, इसमें क्या हो जाएगा सी डी, क्या वर्ग के बराबर होता है, परिमेय 6.6 यही कहता है ना, परिमेय 6.6 से, परिमेय 6.6 से हम लोग यही जानते हैं। और देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटा में क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर, ए बी का वैल्यू कितना है 2 और कितना है 1, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4/1। तो इसका जो अनुपात आया त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, इसका जब अनुपात क्या आया 4 अनुपात, इसका जो अनुपात आया क्या है 4:1 आया। यही था हमको ज्ञात करना कि त्रिभुज, क्या ज्ञात करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, यही चीज, इसी का अनुपात क्या ना था, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 4:1 है। ये क्या है, इसका अनुपात 4 है, ये 4 और ये 1 है। ठीक है, यही चीज हमको ज्ञात करा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, पहले समझेंगे उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे उसको कि क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, आकृति ये दिया हुआ है कि आधार पर BC पर दो त्रिभुज ए बी सी और DBC
डी बी सी, मतलब ये बीसी पर दो, ये बीसी आधार पर दो त्रिभुज बने हुए, एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बने हुए, ठीक है। ए डी बीसी को, एडी जो है बीसी को प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज बटा में एरिया त्रिभुज डी बी सी ये बड़ा त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर एओ बटा डीओ है। ये चीज प्रूफ करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर एओ बटा डीओ। ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले प्रूफ करने के लिए कुछ ये फिगर से हो नहीं पाएगा, तो इसमें कुछ हम लोग खुद से रचना करेंगे। यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से डी से जब यहाँ ई से डी से यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सी पर, तो ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, रचना की। और ये रचना क्यों किए, ये क्वेश्चन जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हम लोग क्यों किए, ठीक है। देखिए क्या किए, ए तथा डी से लंब डाले, ए तथा डी से लंब डाल दें, ए से भी लंब डाले हैं और डी से भी लंब डाले हैं, ठीक है। जब ए और डी से लंब डाले हैं, और अब क्या करेंगे, ए ओ, और इसमें जब लंब डाले तो इसका नामकरण, इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ए देखिए अब ए ओ ई इसमें ले लेते हैं, डी ओ एफ में ले लेते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखाएंगे। यदि ये दोनों समरूप दिखाएंगे तो यहाँ से हमको ये चीज का पता चलेगा, ये एओ और डीओ, यहीं से हम लोग को ये संगत भुजाएं जो होती है ना एक दूसरे के समानुपाती, वही यहीं से निकलेगा हम लोग को, और उसी के बेस पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ ई त्रिभुज ए ओ ई तथा डी ओ एफ में, अब ये दोनों को हमको क्या कर रहा है, समरूप प्रूफ करना है, ठीक है। तो समरूप कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए कोण ओ इसमें भी है और कोण ओ इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, कोण ओ क्या है, समरूप सॉरी ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण ओ बराबर कोण ओ क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से तो बराबर हो गया वो कोण। अब क्या करें, अब देखिए कोण ई ये 90 डिग्री है और यहाँ पे कोण एफ 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोण ई बराबर कोण एफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर है। जब दो त्रिभुज में दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो तीसरा क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कोण अब क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ ई समरूप हो गया बी ओ एफ में, डी ओ एफ, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल देना छूट गया था। ये चीज दोनों अब क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब जब ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होगा ओ ए ओ, देखिए यहाँ के बाद जो है यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ बटा डी ओ बराबर ओ ई
बटा ओ एफ बराबर ए बटा डी एफ। ये संगत भुजाएं बराबर हो गई किसकी? त्रिभुज ए ओ ई समरूप त्रिभुज डी ओ एफ के। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसी का यूज हम लोग करेंगे आगे चल के। ठीक है, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटा ओ डी डी ओ। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज डी बी सी, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ए बी सी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने, यही होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसको लंब या फिर लंब, आधार गुने लंब या फिर ऊंचाई जो भी है वो होता है लंब, इसी को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। अब देखिए ए बी सी तो अब यही चीज हमको ज्ञात करना है, इतना बराबर ए ओ बटा डी ओ। देखिए अब त्रिभुज ए बी सी, ये बी था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऊंचाई इसीलिए ना यहाँ पे ड्रॉ कर दिए थे अपने से कि ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार कितना है? आधार तो BC है इसका, तो आधार BC ले लिए, गुना में ऊंचाई क्या है? A है, तो A ले लिए, बटा त्रिभुज DBC 1/2 आधार क्या है? आधार तो इसका भी यही है BC, गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो ऊंचाई क्या है? DF। BC से BC कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। ठीक है, बराबर क्या आ गया? A बटा में DF। ठीक है, तो क्या हो गया? त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या हो गया? ए बराबर DF है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? AO, और DF बराबर क्या हो जाएगा? DO। यहाँ क्या किए? यहाँ पे समीकरण 1 से, इसीलिए अब हम लोग, इसीलिए हमको इस चीज को हमको लाना पड़ा था कि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ सकता है। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ड्रॉ किए हम लोग, ए जो ड्रॉ किए थे और DF जो ड्रॉ किए थे, क्यों ड्रॉ किए थे। ठीक है, यदि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और अच्छे से क्वेश्चंस को समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहता हूँ, वीडियो मिस न करें, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।